इस ब्रह्मांड की रचना बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी है। हमारे शास्त्रों के अनुसार यह सृष्टि केवल वही नहीं है जो हमें दिखाई देती है, बल्कि इसके ऊपर और नीचे कई लोक और भुवन स्थित हैं। कहा जाता है कि इस सृष्टि में कुल 14 लोक हैं, जिनमें ऊपर के 7 लोक और नीचे के 7 लोक शामिल हैं। इन सभी लोकों में अलग अलग प्रकार के जीव और देवता निवास करते हैं। पृथ्वी लोक, जहाँ हम रहते हैं, इन सब के बीच का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इन सभी लोकों के ऊपर एक अत्यंत दिव्य लोक का वर्णन मिलता है, जिसे वैकुंठ धाम कहा जाता है। यह भगवान विष्णु का निवास स्थान है। वैकुंठ धाम एक ऐसा धाम है जहाँ न कोई दुख है, न मृत्यु है, न किसी प्रकार का कष्ट। यहाँ केवल शांति, आनंद और दिव्यता का वास होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैकुंठ धाम भी अंतिम नहीं है? शास्त्रों में एक और लोक का वर्णन मिलता है जो वैकुंठ के भी ऊपर स्थित है, और वह है गोलोक धाम। गोलोक धाम सृष्टि का सबसे उच्च और सर्वोच्च लोक माना गया है। यह भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है। यहाँ केवल प्रेम, भक्ति और आनंद का ही अस्तित्व है। इस लोक में समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और यहाँ जन्म और मृत्यु का कोई चक्र नहीं होता। कहा जाता है कि गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ दिव्य लीलाएं करते हैं। वहाँ का हर क्षण आनंद से भरा होता है और वहाँ के निवासी केवल भगवान के प्रेम में लीन रहते हैं। यह लोक भौतिक संसार से पूरी तरह अलग है। यहाँ न तो कोई लालच है, न ही कोई मोह माया। यह शुद्ध प्रेम और भक्ति का स्थान है। अब प्रश्न यह उठता है कि कोई भी व्यक्ति इस सर्वोच्च लोक तक कैसे पहुंच सकता है? शास्त्रों के अनुसार केवल वही व्यक्ति गोलोक धाम को प्राप्त कर सकता है जो सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, जिसे इस संसार में मोह माया से कोई लगाव नहीं रहता, जिसका मन पूरी तरह भगवान में समर्पित हो जाता है। ऐसा भक्त ही अंततः इस भौतिक संसार से मुक्त होकर उस परम धाम को प्राप्त करता है। अंत में यही संदेश दिया जाता है कि इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति धन या शक्ति नहीं, बल्कि भक्ति और प्रेम है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है, वही जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त करता है।